हेलो क्लास 8, वेलकम टू एम स्टडी पॉइंट। आज मैं आप लोगों को सेकंड चैप्टर करवाने जा रही हूँ न्यू बुक के अकॉर्डिंगली, ओके, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इंट्रोडक्शन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अभी तक आपने क्लास 7th में प्रीवियस क्लास में आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस मतलब जिसमें ABCD हमारी शुरू हो जाती है, ठीक है। आम भाषा में अगर मैं बात करूं जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं उसे हम अलजेब्रा बोलते हैं, ओके। तो ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें हमारी टर्म्स आ जाती हैं, लेकिन जिसमें हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के इक्वल टू में हमारा आना शुरू हो जाता है, चाहे वो नंबर हो चाहे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो, ठीक है। तो वो हमारी बन जाती है इक्वेशन, जैसे 2x माइनस 3 इक्वल टू 13। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है। जो लेफ्ट हैंड साइड में 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 13 है, तो देखो अब वेरिएबल वाली साइड अलग है, इक्वालिटी बोलते हैं इक्वल को, ओके। कि अगर जो x में मेरी वैल्यू जो आंसर आएगा वो मैं पुट कर दूंगी तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल ही आना चाहिए, ओके। और x का जो वेरिएबल है बेटा, x को वेरिएबल बोलेंगे, ओके। तो ABCD में हमारा कुछ भी हो, कोई भी अल्फ़ाबेट हो, उसे हम वेरिएबल बोलेंगे, ओके। तो लीनियर मतलब हम यहाँ पर लीनियर का मतलब है बेटा जिसमें कि पावर 1 हो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कि मतलब एक ही वेरिएबल होगा, चाहे वो x होगा, चाहे वो y होगा, चाहे वो ABCD, मतलब कुछ भी होगा तो सिर्फ एक ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपका a प्लस बी दे दिया, जैसे 3x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है, वो 2 वेरिएबल्स है, ओके। तो अब देखो यहाँ पर मेरे को यहाँ पर वैल्यू क्या करनी होगी, फाइंड क्या करना होगा, x की वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, x की वैल्यू। मैं आपको इसमें सारे इंट्रोडक्शन में मैंने आपको पहले से ही इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर कर दूंगी, ठीक है। वन वेरिएबल मतलब अब हमारा सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 2 वेरिएबल हो गए, और उसकी पावर भी हमेशा 1 रहेगी। लीनियर का मतलब क्या है, जिसकी पावर 1 हो, ओके। और देखो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जो सॉल्यूशन है इक्वेशन का वो क्या होगा बच्चे, वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल। जो क्या होगा, जो सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का, जो आंसर निकलेगा एक्स का, वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करेगा, ओके। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको अभी बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर करके दिखाऊंगी, ओके। देखो चलो देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर मेरा सॉल्यूशंस ले लिया मैंने बेसिक रूल्स के साथ, ठीक है। तो बेसिक रूल्स के साथ मैं कुछ सॉल्यूशन लेने जा रही हूँ, और देखो ये मैं दोबारा से ये सारी चीज़ें क्लियर कर रही हूँ, एक बार बहुत अच्छे से याद रखना। ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज हो जाओ फिर आप लोग कहो कि ये क्या हो गया, क्योंकि बच्चे हो जाते हैं पागल, क्योंकि पावर आ जाती है स्क्वायर तो उसको भी कर देते हैं लीनियर, जबकि वो लीनियर इक्वेशन नहीं होती है, ओके। तो लीनियर क्या रहेगा, एक ही रहेगी पावर, ओके। लीनियर में हमेशा एक ही रहेगी और 1 ही वेरिएबल रहने वाला है। और सॉल्यूशन इक्वेशन का हमेशा क्या होगा बच्चे, वैल्यू जो रहेगी वेरिएबल की वो पुट करने पर मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल आएगा, ओके। तो मैं उसे ब्रैकेट में रख के वैल्यू सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये याद रखना है बच्चे, ठीक है। अब मैं दोबारा से मतलब सॉरी, मैं शुरू से अब आपको बेसिक रूल्स के साथ शुरू करवा रही हूँ, बिल्कुल बेसिक से, ओके। तो देखो अब क्या दे रखा है, इक्वेशन कैसी है, सॉल्व ऑफ एन इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो x प्लस 5, x क्या है मेरा यहाँ पर वेरिएबल, तो मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की। तो x प्लस 5 हो रहा है। तो अब ये याद रखना बेटा, जो प्लस हो रहा होगा ना वो इक्वल टू के राइट साइड जाकर हमेशा माइनस हो जाएगा, जो माइनस हो रहा होगा वो प्लस हो जाएगा, ओके। तो अब x, ओके, अब मैंने इक्वल टू 8, अब ये क्या हो रहा है प्लस, तो उस साइड जाकर क्या हो जाएगा बच्चे दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस, बिकॉज साइन क्या लगा हुआ है बच्चे, प्लस का। तो ये -5। अब x की वैल्यू मेरी क्या आ गई 3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और 8 में से 5 गए 3, और बड़ी डिजिट के आगे साइन नहीं है, इट मीन्स प्लस का साइन है, तो वो हमारा एज इट इज़ हम कर देंगे। समझ आया। अगर आप मेरी वीडियो पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें,
बहुत ही इजी वे में मैं ट्राई करती हूँ आप लोगों के लिए कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को क्लियर हो जाए। सभी क्लासेस के लिए, जिस क्लास के लिए आपको चाहिए उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की वीडियोस। बस 10th तक के ऑल सब्जेक्ट्स हैं और 12th में अकाउंट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स। ओके, आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। अब देखो x-6 था तो बच्चे उधर जाके क्या हो गया, वो प्लस, राइट हैंड साइड जाकर क्या हुआ, प्लस, तो 4 + 6 कर दिया मैंने और ऐड करके 10 आ गया। अब थर्ड इक्वेशन में देखो, मैं थर्ड ये वाला कर रही हूँ पहले, क्योंकि 3x = 15, तो x के साथ 3 का क्या हो रहा है बच्चे, मल्टीप्लिकेशन। क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन, याद रखना है। तो x = क्या हो जाएगा, तो 15 क्या हो जाएगा बच्चे, 15 के अपॉन में या डिवाइडेड बाय 3 लिख लो या फिर अपॉन 3 लगा दो। ओके, तो अब कटिंग करके क्या आएगा, 3 के टेबल में 15 कहाँ पर आ रहा है, 5 पर, तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पहले से डिवाइड हो रहा है, तो राइट साइड में जाकर क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लाई। क्या होगा, मल्टीप्लाई। ओके, बट x = अब देखो कैसे करेंगे हम, ऐसे लिखेंगे x = 20, एज इट इज़ उतरेगा। अब 4 क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाके क्या हुआ, मल्टीप्लाई। x = 80, क्या हो गया, 80। ओके, x = 80। यहाँ पर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, तो डिवाइड हुआ, और यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इधर क्या हो गया, मल्टीप्लाई। ओके, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। देखो प्लस हो रहा है तो माइनस, माइनस हो रहा है तो प्लस। ओके, ये याद रखने वाली चीज़ें, बेसिक रूल्स है, इसीलिए मैंने इसका अलग से एक छोटी सी क्लिप बनाई है। ठीक है, और अभी मैं आपके 1 घंटे बाद मैं आपके मतलब 2.1 एक्सरसाइज भी अपलोड कर दूँगी। देखो अब यहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ बच्चे, अब यहाँ पर मैंने दोनों इक्वेशंस ले लिया। देखो थोड़ा सा टिपिकल लिया है इसलिए कि आप लोग कर पाओ। पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस भी हो रहा है, फिर अब हमें क्या करना होगा, अब देखो दूसरी तरफ जाएगा तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें क्या दिखा हमें, मल्टीप्लस भी दिख गया, मल्टीप्लाई भी दिख गया और डिवीज़न भी दिख गया। तो अब क्या हो जाएगा, अब भाई हमारा जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, है ना। ऐसे नंबर को हम मूव करेंगे, नंबर को हम क्या करेंगे, मूव करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, क्योंकि सेपरेशन है तो उसको हम मूव करेंगे। अब देखो कैसे लिखेंगे, 3/2x = 10 प्लस है तो क्या हो जाएगा, -4। ओके, अब 3/2x = 6। ओके, अब सेकंड क्या कह रहा है, देखो मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे, डिवाइड। क्या हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो x के साथ अब हमें ध्यान रखना है, जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो डिवाइड करेंगे और जो डिवीज़न हो रहा है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो x = क्या हो जाएगा, 6। अब 3/2 है तो अब हमें क्या करना होगा, देखो मल्टीप्लाई हो रही ना, तो हम ऐसे लिखेंगे 3/2, क्योंकि अब हमने ये देखा 3/2 से तो मल्टीप्लाई हो रही, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 2 से डिवाइड हो रहा था और 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से हमने डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई। ओके, x = 4 आ गया, 2 2 ज़ार 4 कटिंग करने पर। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो देखो 2x - 1। अब यहाँ पर अगर आप लोग कंफ्यूज मत होना बच्चों प्लीज़, अगर ना आए आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको लाइव आकर भी समझा दूँगी, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ठीक है, बहुत इजी कंसेप्ट्स हैं, समझने की कोशिश करो तो बहुत अच्छे से कर लोगे आप लोग। ठीक है, 2x - 1 = 14। अब x वाली जो टर्म्स है ना बच्चे, वेरिएबल्स को एक तरफ करेंगे, न्यूमेरिकल्स को एक तरफ करेंगे। मीन्स हम नंबर्स को एक तरफ करने वाले हैं और न्यूमेरिकल्स को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ। तो अब देखो 2x माइनस है तो यहाँ आकर प्लस का x हो गया। ओके, तो हमने वेरिएबल्स टर्म्स एक तरफ कर दी, जो न्यूमेरिकल टर्म्स हैं वो हम एक तरफ करेंगे। 14 माइनस का 1 है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 1। क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ओके, तो अब ये हो गया 3x, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है। ओके, तो प्लस 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 हो जाता है 3x और प्लस 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 15।
अब ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, याद रखना है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, डिवाइड, और हमने कर दिया, आंसर क्या आया 5। अब 2.1 और 2.2 आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी।